हमारी ये सीरीज लेजर हेयर रिमूवल के ऊपर चल रही है। पिछले बार हमने बात की थी कि आखिर लेजर किस तरह की होती है। इस बार हम बात कर रहे हैं कि लेजर की कितनी सिटिंग्स होती है और लेजर किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए। जब हम लेजर हेयर रिमूवल शुरू करते हैं और जब पहली सिटिंग होती है तो लेजर, जैसे मैंने आपको बताया, एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी सिर्फ वही सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं जो डिवाइडिंग फेज में है। माने हेयर जो है उसके अलग अलग सेल्स, अलग अलग, सारे बाल एक साथ नहीं उग रहे होते। एट अ टाइम 1/3 ऑफ द हेयर आर इन द ग्रोइंग फेज, जिसका मतलब है कि एक तिहाई जो बाल हैं हमारे सर के, उसकी डिविजन हो रही है और ये जो डिवाइडिंग सेल हैं ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक तिहाई जब आपको एब्जॉर्ब करते हैं, और ये साइकिल ज्यादातर 4 से 6 हफ्ते की होती है। तो हम सिटिंग्स को इस तरह प्लान करते हैं कि एक सिटिंग के और दूसरी सिटिंग के बीच में 4 से 6 हफ्ते का गैप हो। 6 हफ्ते से ज्यादा अगर हम सिटिंग का गैप बढ़ा देते हैं तो वो साइकिल हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम उसको मिस कर लेते हैं। जब हमने लेजर की एक सिटिंग की तो जो 30% बाल उगने वाले फेज में थे वो खत्म हो गए, लेकिन जो 70% हेयर वापस आ रहे हैं उनको हम अगली सिटिंग में टारगेट करेंगे। पर लेकिन ये सोचिए कि इसका मतलब ये है कि जो 70% वापस आए उसका 30% जाएगा, फिर जो वापस रह जाएंगे उसका 30% जाएगा। तो ये जो टोटल होता है, जो टोटल हेयर रिमूवल होता है, वो तकरीबन 88.88% होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, इसीलिए हम हेयर रिमूवल नहीं, हेयर रिडक्शन बोलते हैं। ये बात आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए। ये इस ख्याल से मत जाइए कि बस अब कुछ भी नहीं आएगा। आएगा, और जो बाल आते भी हैं वो बहुत महीन हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ काफी ज्यादा डिले हो जाती है। तो जब आपकी 3 सिटिंग लेजर हेयर रिमूवल की हो चुकी है, ये एनडीएग लेजर की बात कर रही हूँ। डायोड लेजर में यही इफेक्ट कम से कम 8 से 10 सिटिंग में आता है। जब 3 सिटिंग हो गई, आपके मेजॉरिटी बाल वो काफी कम हो गए, तब हम एक गैप देते हैं 3 महीने का। 3 महीने का गैप इसलिए देते हैं कि जो भी एक आध सेल रह गया है उस सेल को अगर मल्टीप्लाई करके बाल दोबारा बनना है तो वो बन जाए। तो ये अगर आपको पता है कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है तो आप रिजल्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, परेशान नहीं होंगे। अब सवाल ये आता है कि लेजर हेयर रिमूवल की तैयारी क्या की जाती है। देखिए, तैयारी का मतलब यह है कि सतह के ऊपर बाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल जो है वो 4 मिलीमीटर अंदर होता है और उसी 4 मिलीमीटर के अंदर जो बाल है उसको ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हम खत्म करना चाहते हैं। तो ऊपर जो बाल है, हम ये कहते हैं या तो आप उसको हेयर रिमूवल क्रीम से हटा के आ जाइए, नहीं तो हम शेव करके ऊपर के बाल को हटाते हैं, क्योंकि अगर बाल ऊपर रहा तो वो एनर्जी वहीं पर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी और जल जाएगा। दूसरा जो सवाल आता है, जो लोगों को हमेशा परेशान करता है कि मैम सिटिंग्स के बीच में हम कैसे करेंगे, हमें अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। देखिए, सिटिंग्स के बीच में आप अपना रूटीन काम चालू रखते हैं, चाहे वो थ्रेडिंग है या वैक्सिंग है या शेविंग है। जब आप लेजर की सिटिंग आपकी ड्यू हो जाती है और आप लेजर की सिटिंग के लिए आ रहे हैं, उससे कम से कम 5 दिन पहले ना आप थ्रेडिंग करेंगे, ना वैक्सिंग करेंगे, ना बाल को हटाएंगे, ताकि जो बाल अंदर है वो ग्रो कर जाए और यही वो बाल है जो लेजर को लेगा। तो आपकी जिंदगी आराम से चलती रहती है। सिर्फ जब आप सिटिंग के लिए आ रहे हैं उस वक्त आपको उससे 5 दिन पहले हेयर रिमूवल का कोई तरीका नहीं करना है। एक जो सवाल लोगों के बीच में आता है कि मैम, जैसे आप शेव करते हैं लेजर से पहले तो लोग कहते हैं कि मोटे बाल आ जाते हैं और बाल ज्यादा खराब हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि जब आप शेव करते हैं तो बाल टेढ़ा कटता है। जब वो टेढ़ा कटता है तो वो ऐसा लगता है कि वो मोटा बाल आया है। लेकिन सोचिए ना कि ये तो बाल अब लेजर से हटने ही वाला है, तो आखिर आपको परेशानी किस बात की है। तो जब आप लेजर हेयर रिमूवल का प्लान कर रहे हैं, सिटिंग है, उससे 5 दिन पहले आप कुछ भी नहीं करेंगे। उससे 5 दिन पहले आप अपनी, अगर आप रेटिनॉइड जैसी क्रीम या स्किन इरिटेशन की कोई भी क्रीम लगा रहे हैं उसको कम रखेंगे, उसको नहीं लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। और जिस दिन आपका लेजर हेयर रिमूवल होता है, स्किन हल्की सी सेंसिटिव हो जाती है, तो हम चाहते हैं, हम आपको एक क्रीम देते हैं कि वो सेंसिटिविटी ठीक हो जाए। कोशिश ये कीजिए कि बहुत ज्यादा धूप में नहीं जाएंगे। देखिए, कोई भी प्रोसीजर होता है तो स्किन हल्की सी सेंसिटिव तो हो जाती है, तो वो सेंसिटिविटी सिर्फ 2 दिन रहती है।
दूसरी चीज रह गई कि क्या लेजर हेयर रिमूवल एक पेनफुल प्रोसेस है? देखिए, लेजर इज एन एनर्जी, और एनर्जी भी वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होके बालों को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे एक चींटी ने हल्का सा काटा, दर्द नहीं होता है, सेंसेशन जरूर होती है। और हमारी जो लेटेस्ट लेजर मशीनें हैं, उनके अंदर एक कूलिंग सिस्टम साथ साथ चल रहा है। तो लेजर की जो एनर्जी है, जहां पर वो गर्माहट हो रही है, उसको वो कूलिंग सिस्टम अच्छी तरह से ठंडा करता रहता है और आपकी स्किन को नॉर्मल रहता है। तो लेजर हेयर रिमूवल से डरिए नहीं, सिटिंग्स को अच्छी तरह से प्लान कीजिए, और अगर आप अपने डॉक्टर के साथ काम करेंगे तो कोई भी आपको नुकसान कभी होने ही नहीं पाएगा।